इन्होंने राहत इंदौरी का शेर बोला था ना, जो मेरे दिल में है बस वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी। उसके आगे की लाइन याद है जो राहुल गांधी खेल खेल रहे हैं? उन्होंने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये भी समझ लीजिए जिस आग से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा अकाली दल खालिस्तान के साथ है, तो आज तो अकाली दल किसके साथ है? आपके साथ है, महबूबा मुफ्ती के साथ। सुनिए, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। मैं चुनौती से पूछता हूं, जब महबूबा मुफ्ती हमारे साथ थी, एक बयान दिखाइए जो उन्होंने बोला हो। जब तक हमारी सरकार थी, महबूबा मुफ्ती के साथ हमारी सरकार रहते हुए हमने हुर्रियत नेताओं से बात नहीं की, उनको पाकिस्तान से बात नहीं करने दी, उनके ऊपर केस लगे, ऑपरेशन ऑल आउट चला। और सुनिए, सवाल पे बच के बत्ते के लिए मैंने पूरी बात बता रहा हूं भाई। हमारे जमाने का एक बयान दिखाइए जो महबूबा मुफ्ती ने बोला हो, बल्कि हमारे जमाने में सुनिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके चेक कर लीजिएगा, इसमें महबूबा मुफ्ती ने सेंटेंस बोला कि अगर आप आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो समझिए आप दूध डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं, आपको सीक्वेंस सामना। और दूसरी बात, जिस समय सुनील गावस्कर और चेतन चौहान चलाया करते थे, उस जमाने वाली बात हो गई। अरे अब तो 370 खत्म, 35 से खत्म, पूरा मामला ही फिनिश कर दिया गया। अब तो महबूबा मुफ्ती कहते चुनाव ही नहीं लड़ेंगे हम। ठीक है, अब तो कहते शिवम मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको मुस्लिम लीग में भी सेक्युलर नजर आता है, सही बात है, फुरफुरा शरीफ में, सिद्दीकी में भी, मुस्लिम लीग में और सब में शांति नजर आती है, तो आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, इस देश में क्या संघ के अलावा आपको और कोई कम्युनल नजर आता ही नहीं? क्योंकि संघ को तो और तो कोई नहीं मानता, सिर्फ आप ही मानते हैं। लेकिन संघ को लेकर इनकी टिप्पणी इतनी तीखी है, जो इस देश के लिए काम करता है, पिछले 100 साल से लगातार राष्ट्रभक्ति की बात करता है, देश के साथ रहने की बात करता है, एकता अखंडता की बात करता है। अभी पिछले दिनों जो है संघ प्रमुख ने भी लगातार इस बात को कही है। लेकिन इस देश को जो तोड़ने की बात कर रहा है, जो देश को अलग करने की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है, वो आपके लिए सेक्युलर कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जी आलोक शर्मा, इस सवाल का जवाब, केवल ये पूछना बोको हराम है आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। देखिए, मुझे लगता है आपका एजेंडा वही है। बोको हराम किसी ने कहा नहीं कहा, सुने भाई, सुने ना एक मिनट, सुने। आज का विषय वो नहीं है किस किस ने क्या कहा, मोदी साहब ने किस किस के लिए क्या कहा, आज का विषय नहीं। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। लेकिन मैं केवल ये जानता हूं कि सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के बाद या बुक के बाद 6 लड़के जिन्होंने उनके घर के बाहर आग लगाई, वो किस संगठन से जुड़े हुए थे और 6 के 6 जेल में हैं आज। बीजेपी उनकी फुर्सत लेने नहीं गई है, नैनीताल जेल में पड़े हुए हैं वो। ये हिंदू मुसलमान करो, उन 6 बच्चों का पूरी तरह से बैंड बजाओ। उनके माँ बाप रो रहे हैं, मुझसे मिले थे उनके माँ बाप आज से 2-1.5 साल पहले, जब हुआ कि हमारे बच्चे तो गए, कौन कौन सी धाराएं लग गई इन पर। बीजेपी की सरकार थी, उनको भी नहीं बचाया। ये केवल हिंदू मुसलमान, बीजेपी को बचाना चाहिए था। एक आग लगाने वालों बीजेपी को मैं फिर कहूंगा, अरे भाई पहले ही बचाना चाहिए था, पहले रोकना चाहिए था। आपने कहा बीजेपी सरकार ने बचाया नहीं, किसी की फिर कह रहा हूं, मुझे बचाने से तो अच्छी बात है। सुने ना भाई, बचाने से तात्पर्य आग लगाने से रोकना है। अच्छा, आपके लोग अगर किसी के घर पर जाकर आग लगा रहे हैं, थे, मैं कह रहा हूं पूरी तरह से भाजपा से जुड़े हुए बीजेपी उनको बचा नहीं रही, आप कह रहे हैं? अरे भाई, भाजपा से इफेक्ट आ गया। एक मिनट भाई, 30 सेकंड। अरे मैं एक मिनट वापस आता हूं। भाजपा से जुड़े हुए लोग थे वो, उनके माँ बाप मेरे तक आए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जेल में हैं और आज भाजपा हमारी मदद भी नहीं करे कि वकील मिल जाए। सवाल ये है, वापस आता हूं। आपने बोला तो आपके हिसाब से अगर आपके संगठन से जुड़े लोग किसी का घर जला दें तो मदद करनी चाहिए। ऐसे हालात क्यों पैदा किए जाए? अब हालात आपके संगठन के लोग किसी के घर को जाकर जलाएं, कुछ भी। अब मुझे केवल ये बताइए, जो विचारधारा है खराब, जो डिवाइड एंड रूल करती है, उसकी वजह से वो 6 बच्चे जेल में हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड राहुल गांधी ने बोला था, आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड राहुल गांधी ने बोला था। 10 सेकंड आलोक शर्मा, देन राजकुमार भाटिया, देन सुधांशु। अभी सुधांशु भाई ने गुफ्तार गैंग की बात की। गुफ्तार एक रोड है श्रीनगर में, वहां मीटिंग हुई, उसको गुफ्तार गैंग कहा। और वही गैंग पूरा मोदी साहब के साथ 7 रेसरों कोर्स पे खड़ा हुआ था, चाय पी रहा था, तब वो गुफ्तार गैंग नहीं था। उसमें तो आप भी थे। एक मिनट सुनिए भाई, सुने ना भाई, गुफ्तार गैंग में तो आप भी थे। क्या जिस दिन महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्या उस दिन उन्होंने समर्थन वापस लिया था अपना? वो उसके बाद कहा था, पहले कहा था। के बाद का है। सरकार गिरने से 7 महीने, अरे छोड़िए, 7 महीने पहले सरकार गिरने की स्टेटमेंट आई थी
लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया। डेट चेक करके दे दूंगा मैं आपको। मैं दूंगा उस चीज को। अगर वैसे एक मैं टेक्निकल पॉइंट कहना चाहता हूं। ठीक है अब सुनिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, पहले की मुस्लिम लीग अलग थी, उसके साथ भाजपा के लोगों ने संगठन पूरी तरह से मिलाया, सरकारें बनाई। वर्तमान की मुस्लिम लीग के साथ भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके मंत्री को भेजा भी, आज तक उसकी मान्यता भी है। आडवाणी जी, ये भारत में मुस्लिम लीग बनी, उसका अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इस्माइल कौन था जो जिन्ना का राइट हैंड था एक टाइम पर? ये आपको तो ये बात पंडित नेहरू की प्रमाणिक है भाई। बात तो सही है। इसी इस्माइल का लड़का 1962 की लड़ाई में कितना घायल हुआ था चाइना से लड़ते हुए, आपको पता है? नहीं। केवल हिंदू मुसलमान करने के हिंदू मुसलमान नाम बताइए कौन था? नाम मेरे पास ये जानकारी है ही नहीं अभी तक। बताइए ना कौन था, जानकारी दीजिए लोगों को। अरे भाई मैं फिर सवाल फिर आता हूं। 62 के युद्ध में वो पूरा घायल हुआ, नाम उसका मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मेरा फैक्ट सही है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। ठीक है सुधांशु, 30 सेकंड दें राजकुमार भाटी। देखिए, अगर इस टेक्निकल पॉइंट पे गए तो मैं ये भी कहूंगा, आज ये अपने कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, तो जनवरी 1979 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे, जब देवराज अरस और वो कांग्रेस यू और कांग्रेस ओ, कांग्रेस जगजीवन राम अलग हुई थी, कांग्रेस अरस अलग हुई थी, तो कांग्रेस आई इंदिरा कांग्रेस के रूप में जनवरी 79 में बने। मगर मैं तो वही हूं 1885 वाली। अब सुनिए, हम बने 1980 में, जनसंघ बना 1951 में, पूछ रहे हैं 1942 में जो हुआ था। नहीं, वो तो इसलिए कि वो आरएसएस आपसे करें, मगर मुस्लिम लीग में जो थे उससे क्या फर्क पड़ता, वो तो बाद में अलग है। मान्यवर, इतना जो आप लोग बचने का प्रयास करते हैं, और मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, अरे भाई एक बार ईमानदारी से कह दीजिए मुस्लिम लीग सांप्रदायिक है, इसमें कौन सी समस्या है? हाँ, उनके दम पे वोट दो। नहीं, मैं उत्तर नहीं, वो कह रहे हैं चुनाव हारने अब एक लाइन और सब बातों की बात मैं अभी लेटेस्ट बता रहा हूं। जून 2013 कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार थी केरल में, 20 विधायक थे मुस्लिम लीग के। उन्होंने मल्लापुरम की जिला पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया कि चूंकि मल्लापुरम अब मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, वहां 70% से अधिक मुस्लिम हो गए हैं, तो लड़कियों की शादी की आयु जो 18 साल थी उसे घटा के 16 साल कर दिया जाए। और मुस्लिम लीग के साथ इनकी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया जून 2013 में। हां ठीक है, मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी की 16 होगी, जो कि संविधान विरुद्ध था। बाद में बवाल मचा तो उस आदेश को विड्रॉ किया। ये तो लेटेस्ट अच्छा बात नहीं है। मैं बता, अब बताइए, ये भी सेकुलर है, ये सेकुलर है कि कॉम्युनल है? 5 सेकंड देन राजकुमार भाटी। मुझे लगता है लड़की की आयु क्या हो, शादी की क्या ना हो, अच्छा, मुझे लगता है कि उसके ऊपर तो पहले से विवाद होते रहे। अच्छा, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति कहता है कानून क्या कहता है? 20 होना चाहिए, एक व्यक्ति कहता है 18 होना चाहिए। और कानून क्या कहता है? सुनिए ना भाई जरा, इसमें डिस्कशन के बाद ही कानून बनते हैं। क्या 21 वर्ष जो वोटिंग राइट्स था उसको 18 किया गया, तो क्या गलत हो गया? वो अलग विषय है, दोनों अलग विषय। अरे भाई कानून से सुनिए ना भाई जरा, एक दोनों अलग विषय है। मुस्लिम इलाका अगर एक हो गया, मतलब मुस्लिम बहुल एक इलाका हो गया, वहां लड़कियों की उम्र 16 साल की शादी की उम्र कर दी गई, वो एक कम्युनल इशू है सर। आप उसको मिक्स कर रहे हैं। इस देश के अंदर हिंदू कोड बिल है कि नहीं? क्या वो कम्युनल है? हाँ, बता रहा हूं। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्लिम्स की शादी की परंपराएं अलग हैं, हिंदुओं की अलग हैं, तो क्या ये कम्युनल है? जो कम्युनल है क्या ये? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कम्युनल है? नहीं, मुझे नहीं पता कम्युनल है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। अरे मैं तो आपसे हिंदू कोड बिल कम्युनल है कि नहीं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे केवल ये बता दीजिए कि अगर हिंदू कोड बिल, हिंदुओं के लिए सारी परंपराएं अलग हैं और हिंदुओं में ट्राइबल्स के लिए अलग हैं, तो क्या कम्युनल हो गया? ठीक है सुधांशु, 15 सेकंड। हिंदू कोड बिल, राजकुमार जी आऊंगा आपके पास। भाई आप जाके चेक करिएगा, यही जो मोहम्मद इस्माइल थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष, पूर्ववर्ती जिन्ना के शिष्य, इन्होंने हिंदू कोड बिल भी लाए थे नेहरू जी, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बनवाया इंदिरा जी ने, और दोनों ही इनको नजर नहीं आते। पर उन्होंने मार्च 1954, शायद 10 या 11 मार्च की, जाके डिबेट निकाल के देख लीजिए राज्यसभा में, यही मोहम्मद इस्माइल बोलते हैं हिंदू कोड बिल पर बोलते समय कि मैं नेहरू जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस कोड बिल में मुसलमानों को अलग रखा है, तो हमारी जो शरिया के हिसाब से रवायतें हैं उनका उन्होंने सम्मान किया है, हमारा अलग तरीका बना रहना चाहिए, इसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। चलिए वापस ये सेकुलर था ना? मैं वापस एक मिनट, अच्छा ठीक है,
कैसी लगी? आगे स्वाद